नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस वर्ष मार्च में ली गई 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा परिणाम 79.8% रहा और कुल 95,495 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में छात्राओं ने पहले 3 स्थानों पर बाजी मारी है। हेमराज बैरवा ने बताया कि कांगड़ा जिला के न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावना की छात्रा सायना ठाकुर ने 700 में से 696 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह बिलासपुर जिला के आरके सीनियर सेकेंडरी स्कूल घंडालवी की रिद्धिमा शर्मा ने 700 में से 695 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट की छात्रा मुदिता शर्मा और मिनेरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं की छात्रा प्रियंका शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उल्लेखनीय परिणाम विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, निरंतरता और पढ़ाई के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। आज शिमला में विशेष उच्चाधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्वस्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए स्थापित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर स्कूलों के विलय और पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है। शिमला में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1200 स्कूल बंद किए गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि जीरो एनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल डी नोटिफाई किए जाएंगे और नियमों के अनुसार इन स्कूलों का मर्जर या डाउन ग्रेडिंग किया जाएगा। इसके साथ ही कई स्कूलों को एजुकेशन मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। 100 के आसपास स्कूल्स होंगे जहां पर आपकी जीरो एनरोलमेंट है और के डी नोटिफाई होंगी। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने +2 का एक मानक बनाया था, उसमें उदाहरण के तौर पे विद इन 5 किलोमीटर्स का हमने +2 का मापदंड रखा है और एनरोलमेंट आपकी 6ठी से लेके 12वीं तक अगर 25 है या 25 से कम है और विद इन 5 किलोमीटर्स आपका दूसरा +2 उपलब्ध है तो आपका स्कूल मर्ज होगा। और डाउनग्रेड का भी हमने एक प्रस्ताव बनाया है, वो 2 प्रस्ताव है। और अगर आपकी एनरोलमेंट आपकी 10 से कम होती है +1 +2 में तो वो भी स्कूल आपका 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो स्कूल कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उसको मर्ज करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सुधार कार्यों के लिए 3 प्रमुख स्कूलों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी और नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से भेंट की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेषकर अनुसूचित जाति विकास योजना SCDP के अंतर्गत बजट में कटौती के संबंध में चर्चा की। कुलदीप कुमार ने राज्य के लिए अनुसंधान व विकास प्रभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने छावनी क्षेत्रों में या उनके समीप रहने वाली आबादी के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने और उन्हें रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया। प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने के लिए 1 माह का विशेष अभियान आज से आरंभ किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड पर चलाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष 15 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।